नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंसान न्यूज 20 में और मैं हूं आपके साथ साकिब। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेपर लीक की गंभीर समस्या पर। जो आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, वो चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एएमयू से जीशान भाटी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, पहला मेरा ये सवाल ये रहेगा कि हर परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, इसके पीछे किसका हाथ है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ये बिल्कुल आम हो चुका है। 4-5 सालों के अंदर तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी एग्जाम हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर एग्जाम लीक हो जाता है। जो बच्चों का जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ हो जाता है। नहीं पता चल पाता कि इनके पीछे कौन है। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो हाथ है, वो सरकार का कहीं ना कहीं दोष है कि इसकी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, जो पूरा सिस्टम है, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है जो पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें सरकार की कमी है या जो सिस्टम पेपर बना रहा है उसको उसकी कमी है? इसको कैसे? इसमें दोनों की कमी है। ज्यादातर सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार ने जो एजेंसियां बना रखी हैं, उनसे जवाबदेही कहीं तक नहीं हो पा रही है। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सिस्टम इतनी इजी कैसे हो पा रहा है, कैसे इतना बड़ा एग्जाम लीक हो जाता है, उस पर फिर जवाबदेही नहीं होती है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं, शिक्षा मंत्री एक बाइट तक नहीं दे पाते हैं कि ये पेपर कैसे लीक हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ये एक पेपर की बात नहीं है, जितने हिंदुस्तान के अंदर पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं, सब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर जब तक भविष्य को आप फर्स्ट प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक ये होता रहेगा। इस देखिए, आपने अभी जल्दी में एक वो भी चल रहा है ट्रेंड, कॉकरोच। जो चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक भविष्य के जो हिंदुस्तान का भविष्य है, यूथ, उसको कॉकरोच कह देते हैं। तो ये पेपर लीक होना तो बहुत उनके लिए बहुत छोटी सी बात हो गई। उस पर क्यों ध्यान देने लगे वो लोग? जब तक इसकी कार्रवाई अच्छी तरीके से, चाहे सिस्टम में बैठे हुए लोग हों, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे जो एजेंसियां एग्जाम बना रही हैं वो लोग हों, उन पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पेपर लीक ऐसे ही होता रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस पे ऐसी कार्रवाई हो कि पेपर लीक हो या कोई भी ऐसा भविष्य में खिलवाड़ किसी स्टूडेंट के साथ हो, उन पर कार्रवाई इस तरीके से की जाए कि उनके आने वाली नस्लें तक कांप उठें। उन पर एनएसए या गुंडा एक्ट लगा करके फांसी तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई ऐसा काम करने से पहले सोचे कि हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। भविष्य एक खिलवाड़ बन के रह गया। स्टूडेंट का जो मेहनत है सब जीरो कर दी जाती है। कुछ लोग आते हैं, पैसे चंद पैसों में उसको ले जाते हैं, और जो रातों रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। अच्छा, सरकार को कौन से नियम अपनाने चाहिए जो पेपर लीक की समस्या जो आ रही है ये रुक सके? देखिए, सरकार को इसमें मैं कह देना चाहता हूँ कि एक पारदर्शिता, शिक्षा प्रणाली की जो पारदर्शिता होती है वो अपनानी चाहिए। ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो लोग इस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, उसके जो बैठी हुई कमेटी होती है जो बनाती है एग्जाम को, उसको तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो एग्जाम ना हो जाए। उनके फोन, सारी चीजें जमा कर ली जाए और उसको अंदर तक, तब तक उस कमेटी को बंदिश बना करके रखा जाए, तब तक एग्जाम सुरक्षित तरीके से नहीं हो जाता है। और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई एग्जाम लीक होता है, तो उसका जिम्मेदार उसी कमेटी को बनाया जाए, और जो प्रशासन है उसको बनाया जाए, और सरकार में बैठे हुए लोगों को उसका जिम्मेदार बनाया जाए। एक आप एयरपोर्ट पे जाएं या किसी मॉल में जाएं, आप एक माचिस तक अंदर तक नहीं ले जा पाते हैं, उसकी सुरक्षा में उसको निकाल दिया जाता है। और एक इतना बड़ा एग्जाम उसको लीक करके देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है। क्या इसमें सरकार की कमियां नहीं है? क्या प्रशासन इसमें जिम्मेदार नहीं है? इसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार सबसे पहले है। अच्छा, पेपर लीक होने से गरीब लोगों पर क्या असर पड़ता है? जो मजदूर के बच्चे कर्जा पानी लेकर के यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, गांव और गरीबों, मैं गांव से खुद ताल्लुक रखता हूं अपना, मुझे अच्छे से पता है कि गांव के लोगों के हालात कैसे होते हैं। गरीब किस तरीके से शिक्षा आज हमारे देश में प्राप्त कर पा रहे हैं। देखिए, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, स्कूल हो, छोटे हो बड़े हो, उनकी फीसें इतनी हाई हो गई हैं कि गरीब लोगों के नजरिए से देखा जाए कि शिक्षा उनको प्राप्त करना एक जंग की तरीके से देखा जा रहा है, जैसे वो एक जंग लड़ रहे हो। फीस नहीं भर पाते हैं, आने जाने के लिए साधन उनके पास नहीं होता है, तब भी वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ
प्राप्त कर लें, और एक सरकार उनके हिम्मत को इस तरीके से तोड़ देती है, पेपर लीक कर देती है, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते, उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। गांवों में लोग लाइट का देखते हैं, लाइट आएगी तब हम पढ़ेंगे, कुछों के पास साधन नहीं होता है, डिजिटल लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं किसी न किसी थ्रू से, कोई यूट्यूब से, किसी चैनल के माध्यम से हम थोड़ी तैयारी कर लें ताकि हम कहीं ना कहीं पहुंच पाए। साधन के लिए उनके पास साइकिल तक नहीं होती है, लेकिन वो लोग पैदल जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा का गुहार लगाते हैं कि हमें कुछ शिक्षा मिल जाए ताकि हम कहीं सिस्टम में बैठ सकें। लेकिन उनको इस तरीके से देख करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को इनके लिए भी सोचना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनके हौसले टूटे ना, इनके हौसले हमेशा बुलंद रहें कि गरीबों पर और गांव के लोगों पर नजर रखते हुए सरकार काम कर रही है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे पेपर लीक की गंभीर समस्या पर। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।